चैंपियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो ये वीडियो बेसिकली आप लोग का जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न आया हमारे पास, उसका रिप्लाई के लिए ही हम बना रहे हैं। तो थोड़ा धैर्य रख के और सब शांति माहौल हो तभी देखिएगा, ठीक है। आराम से शांति से इस चीज़ को सब एब्जॉर्व कर सकें। तो आपका जो भी जितना भी क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन का हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप इसमें अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन मत ढूंढने लगिएगा, भैया हमने जो क्वेश्चन पूछा था हम उसी का केवल रिप्लाई देखें। देखिए 10 क्लास के लिए आपका जो भी बच्चे हमारे पास क्वेश्चन पूछे सब 10 क्लास के ही बेसिकली आपके ही क्लासमेट है। तो जो भी क्वेश्चन होगा, जैसा आपका ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मिलता जुलता ही प्रश्न आएगा, ठीक है। तो सबका क्वेश्चन देख लीजिए, आपका लगभग कुछ ना कुछ डाउट आपका और भी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आया है उसमें भी वही है कि भैया सिलेबस के कब तक कंप्लीट होगा, जैसा आप लोग सोचा वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरा भी वही है, सिलेबस कब तक खत्म होगा, सिलेबस कब तक खत्म होगा। हमारे पास चौथा क्या, लाइफ साइंस का चैप्टर। चलिए पहले 3 का सिलेबस वाला बात कर ले रहे हैं। सिलेबस वाला और क्वेश्चन है, हाँ मेजर ऑफ सिलेबस वाला पर ही बात किया गया है। सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सिलेबस कब तक खत्म होगा। ये जो आप लोगों का दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि भैया इतना समय निकल गया, सिलेबस कैसे खत्म होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बात समझिए, यहाँ पर अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का उदाहरण उठाएं, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। अगर हम चाहते, ठीक, तो हम ज्योग्राफी चाहते तो डायरेक्ट 3 चैप्टर से स्टार्ट कर सकते थे। 3 आपका उठाते, 3 आप लोगों ने नियरली अगर किताब में कभी देखा होगा ना, तो 2 से 3 पन्ना का है वो। और ऐसा है ना कि उसको 4 वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल दिया हमने, बहुत गहराई में जाते हुए 3 से 4 वीडियो में ख़त्म किया जा सकता है। 4 चैप्टर भी वही है, और 5 चैप्टर मतलब लंबा आपको देखने में लग रहा है। हम मानते हैं उसमें नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें कुछ उतना सच है ऐसा नहीं है कि समझने वाली चीज़ें हैं। उसमें चीज़ों को एनालाइज करना है, अपने भारत को सुंदरता को देखना है, बस यही समझ जाइए। हम चाहते हैं ये सब पहले करा देते, आपको लगता है भैया सिलेबस खत्म हो गया हम लोगों का। और प्रॉब्लम क्या होता है, 1 और 2 जो ज्योग्राफी का चैप्टर्स हैं उसको गहराई में समझना पड़ता है। आप लोगों को खुद समझ में अभी तक आ गया होगा कि कितना छोटी छोटी बातें हैं जिसको समझना होता है। तो हम लोग का टारगेट ये है कि जो आप लोगों से खुद ना हो सके, जिसमें ज़्यादा आपको परेशानियाँ आ रही हैं, उस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देते हुए टारगेट करें हम लोग। यानी हम लोग का टारगेट क्या है, ज्योग्राफी का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को फर्स्ट कंप्लीट करना। फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, सेकेंड लोग मिड में आ चुके हैं हम लोग, कुछ क्लासेस और लगेंगी जब हम लोग खत्म हो जाएगा। उसका देखिएगा ना आपका सिलेबस कितना फास्ट चल रहा है। भैया लाइफ साइंस का बात कर ले हम लोग। लाइफ साइंस के जो आप लोग का टेंशन था, भैया लाइफ साइंस में फर्स्ट चैप्टर में चल रहा है। लाइफ साइंस का भी कभी आप बुक उठा के देख लीजिएगा, जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है उसमें ही ज़्यादा माथा खींची है, और वही आपका जेन्युइनली 11-12 में ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये सब जो चैप्टर आपका हाईली इतना मेहनत करके करा रहे हैं हम, वो आपका 11-12 को भी ओरिजेंटेड है। मे भी आप जो भी फील्ड में जाइएगा, अगर आपका उस फील्ड से रिलेशन रहता है, अब लाइक ज्योग्राफी अगर कोई आर्ट्स लेता है उनके फील्ड में रिलेट होने वाला है, और लाइफ साइंस की जो साइंस लेगा उनके फील्ड में रिलेट होने वाला है। तो आप जिस फील्ड में जाइएगा वहाँ रिलेशन जब आए, यानी जो उससे लग रहा हो आपका 10 का, वो आपका बेस कमजोर ना हो, बहुत तगड़ा बेस बने आपका। इसलिए हम लोग वहाँ पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जहाँ पर आपका चीज़ें रिक्वायर्ड है। यानी लाइफ साइंस का 1 और 2 चैप्टर को हम लोग बहुत गहराई में समझने वाले हैं। उसके बाद 3 क्या है, 3 देखिएगा बहुत छोटा चैप्टर है, 4 भी बहुत छोटा चैप्टर है, और 5 में भी उतना कुछ खास नहीं है। लाइफ साइंस आपको खत्म करना है, फर्स्ट सेकंड खत्म कर लीजिए, हम गारंटी देते हैं आपके थर्ड फोर्थ की बहुत ईजी चैप्टर, बहुत आसानी से निकल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। समय आपको कहाँ देना है, फर्स्ट सेकंड में देना है, ठीक है। आपको हम एनालाइज करा दे कहाँ कहाँ हम लोग का सिलेबस में स्लो लगेगा, कहाँ कहाँ फास्ट लगेगा। देखिए ज्योग्राफी में हम लोग का जो होगा, ज्योग्राफी में भी हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में ही लफड़ा है। फर्स्ट चैप्टर में ही और सेकेंड चैप्टर में ही हम लोग का प्रॉब्लम होने वाला है। यानी प्रॉब्लम क्या मतलब, इसमें स्लो चलेगा, इसमें चीज़ें बहुत गहराई में समझनी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग तो आधा पार कर चुका है, इसको भी निकाल चुके हैं, और इसमें भी हम लोग मिड में हैं, ठीक। इसमें मैक्स वीडियो और लगेगा तो 10 वीडियो 15 वीडियो लगेगा, उसके लिए चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर हम लोग का थर्ड आप देखिएगा, खुद आपके सामने हम 4 से 5 वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे, और 4th चैप्टर भी वही आपका 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यानी यूँ समझिए कि हम लोग सितंबर आते आते अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट कर चुके होंगे ज्योग्राफी का, ठीक। और 5th को हम लोग पूरा कंप्लीट अक्टूबर और नवंबर देंगे, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस वहाँ तक टान चुका होगा। किसी भी स्कूल में जो सेंटर पड़ता है ना, दिसंबर में पड़ता है, सिलेबस का रिक्वायर्ड जब होता है, ठीक है। और आपका 6 चैप्टर उतना नहीं है, 6 चैप्टर 2-3 क्लास का है। यानी हम लोग का ये सिलेबस तो किसी भी केस में दिसंबर तक ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। अब रहा बात भैया लाइफ साइंस में, तो बहुत हम लोग पीछे हैं, अभी 1 चैप्टर में ही चल रहे हैं। ये जो हम लोग का बात था लाइफ साइंस का, ठीक। अब लाइफ साइंस में भी देखिए हम लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है,
और इसमें भी मेहनत यहीं पे करना है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पे ही, ठीक है। बाकी सब तो चैप्टर वैसा है कि आप सेल्फ से भी कर पाइएगा, ठीक है। यानी मेहनत इसी समय करना है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन दिया है, जिसको बहुत गहराई में समझना होता है। एमसीक्यू इसमें बहुत तगड़ा बनाता है। यहाँ इन दो चैप्टरों पे बहुत अच्छा एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन सब बन सकता है। 15-15 नंबर का, 30 नंबर का वेटेज है बाबू ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल मार्क्स देख के ही आप इसके पीछे दौड़ सकते हैं। यूँ बात समझिए कि आप जब कोई बच्चा ऐसा हो जिसको लाइफ साइंस लेके ही आगे पढ़ना हो, ठीक है, तो ये आप कभी 11-12 का किताब आप उठा के देख लीजिएगा लाइफ साइंस का, आपको अंदाजा एक लग जाएगा। लाइफ साइंस का मतलब बायोलॉजी करके 11-12 का किताब आता है, आपको देख लीजिएगा, मौका मिलेगा तो। या किसी बच्चे को अगर रिक्वायर्ड होगा कि भैया हमको देखना ही है, तो बोलिएगा, हम एक ऐप आता है एनसीईआरटी करके, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप जाके देख लीजिएगा। ये तो दोनों चैप्टर है ना, हूबहू रिलेट करता है वहाँ पे, तो इसलिए हमें इसे गहराई में पढ़नी है। तो जिन बच्चों को भी आगे जाके बायोलॉजी लेना है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर को आप समझ जाइए कि एकदम पकड़ बनाना है। उसमें क्या करना है बाबू? पकड़ बनाना है एकदम तगड़ा में। उसमें से हमको कुछ ऐसा लाइन ना हो जो ना समझ में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोग का थर्ड चैप्टर बहुत जल्दी निकलने वाला है, ठीक। फोर्थ चैप्टर भी वैसे ही निकलेगा और फिफ्थ चैप्टर भी वैसे ही निकलेगा। फिफ्थ चैप्टर आप लोग अब देखने में बड़ा लग रहा होगा, फिफ्थ चैप्टर उतना कुछ है नहीं खास। 2-3 साइकिल पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह पढ़ना है, उसके बाद जनरल हम लोग का कैसे कैसे हम लोग का वन को संरक्षित करना है, कैसे कैसे जानवर का संरक्षित करना है, प्रदूषण क्या होता है, ये सब चर्चा करना है। जिसके बाद प्रदूषण होता है आप लोग 90% चीज़ें ऐसे ही जानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का लाइफ साइंस भी वैसा नियरली दिसंबर जनवरी के बीच ही निकल जाएगा, ठीक। अब रहा बात कि अब हिस्ट्री का, तो आप लोग देख ही रहे हैं हिस्ट्री का, तो हमें कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? 3rd या 4th चल रहा है ना? कौन सा? 3rd चैप्टर चल रहा है ना? हाँ, हिस्ट्री का 3rd चैप्टर जो हम लोग का है, 8 चैप्टर है ये, वहाँ से फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये हम लोग कंप्लीट हो चुका है 3rd तक, और हम लोग का 4th 5th 6th 7 ये आपको लग रहा है कि आने वाला अगस्त जो हम लोग का ये चल रहा है, सितंबर मैक्स अक्टूबर तक जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद जो हम लोग का यहाँ से अगर उस भैया को समय मिलता है, तो उनको हम बोल देंगे कि आपका जो 5 चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो साथ में साइमल्टेनियस से स्टार्ट कर दे। यानी अगर हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हुआ, हिस्ट्री कंप्लीट होता ही जब हम लोग का फर्स्ट सेकंड हम 3rd 4th करा रहे होंगे, तब तक उनको बोल देंगे कि हम लोग का यहाँ से हिस्ट्री का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ से हो जाएंगी चीज़ें। बात समझ में आया? तो ऐसे आपको पैनिक नहीं होना बाबू, बात समझा? तो ये तो चीज़ें बहुत जल्दी निकलेंगी। और हिंदी आपको पता है लगभग टानी आ चुका है हम लोग, मतलब एकदम मतलब आधा सिलेबस कर दिए हम लोग हिंदी का, ठीक। तो हिंदी का सिलेबस आपका नियरली हाफ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हिंदी भी समझ जाइए कि मतलब ये जो हम लोग का सिलेबस है, जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी हम लोग का मैक्स दिसंबर टच करेगा, ठीक। ये हम लोग का ये जो लाइफ साइंस है, ये दिसंबर से जनवरी के बीच में जाएगा, ठीक है। खत्म होना इन द केस आप ये मत समझिए कि हम लोग आपको खत्म करके पढ़ाना छोड़ देंगे। हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा रखेंगे ताकि आप लोग साथ में जुड़े रहें। जुड़ना इन द केस आपको बार बार रिवाइज कराते रहे, टेस्ट पेस्ट चलते रहेगा, ठीक। आपका जब तक बोर्ड नहीं होगा तब तक हम लोग उस चीज़ों के साथ आपको रिलेट करके रखेंगे, ताकि आप लोग भूले ना, आप लोग रिवाइज करते रहे। बात समझ में आया? तो ये दिसंबर से जनवरी जाएंगी, और हिस्ट्री आपका मान ले रहे हैं अक्टूबर से नवंबर जाते हुए कंप्लीट हो जाएंगी। और ये जैसे ही कंप्लीट होता है, ठीक, ये जैसे ही कंप्लीट होता है, तो अगर उन भैया के पास समय रहा तो हम इधर जियोग्राफी का 5 चैप्टर डाल देंगे, जिसकी वजह से 5 चैप्टर का हाफ वो करा देंगे, आपका जो भारत का आर्थिक वाला वो करा देंगे, और बाकी वाला हम करा देंगे आधा वाला। तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी निकल जाएगा। बस समझ में आया? तो यहाँ से ये अक्टूबर नवंबर के बीच में ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का हिंदी रहा, हिंदी का भी हम मैक्स आपको बोल दे रहे हैं, अक्टूबर नवंबर भी इससे लेट तक भी जाए तो इतना तक जाएगा, ठीक। अक्टूबर नवंबर के बीच ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब रहा बात भैया इंग्लिश का क्या करें हम लोग। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको भी पता है कि जनरली कोई भी बंगाल बोर्ड का बच्चा बहुत रेयर केस में ना, वो जो आपका बुक है वो पढ़ के जाता है, लेकिन पढ़ के जाइएगा आप लोग, खैर, ठीक है। और उसके बाद मेन टारगेट आप लोग का टेंशन होता है भैया राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल हमसे नहीं हो रहा, राइटिंग स्किल ही चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स का तो राइटिंग स्किल आता है, ये 30 नंबर तो सबको उठाना है। तो राइटिंग स्किल समझिए कि राइटिंग स्किल आपको हम क्या करें, एक बात समझिए। जनरली आपको देखिए, अगर राइटिंग स्किल का ही बात करना हो तो आप यूट्यूब पे उठाइएगा, हज़ारों वीडियो पड़ा हुआ है बाबू, क्या तो शॉर्टकट सबका सिखाया हुआ है। याद कर लीजिए, नोटिस में यहाँ पर नोटिस लिखते हैं, यहाँ पर डेट लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं, यहाँ पर वो लिखते हैं, एक पैटर्न लिखते हैं, ठीक। आपको मान लीजिए कि अगर हम अभी वीडियो बना के वो पैटर्न आपको याद भी करा दें, तो आप क्या नोटिस लिखना सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे बाबू, रटना होता है वो। हम नहीं चाहते वैसे, हम चाह रहे हैं ताकि आप लोग का ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग रहे। आगे 11-12 पढ़ाई करनी है तो आपको ग्रामर भी चाहिए, यानी इंग्लिश व्याकरण भी चाहिए। तो ग्रामर के साथ आपको हम राइटिंग स्किल चाहें, ये सिखाना चाह रहे हैं, ये मेरा टारगेट है। तो जैसे ही हम लोग का टेंस जो चल रहा है वो कंप्लीट होगा, उसके साथ ही हम लोग धीरे धीरे राइटिंग स्किल की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे अपना।
ठीक है। तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं है, ये सिलेबस मेनली आपका राइटिंग स्किल हम कराने का कोशिश करेंगे ही आपको, ठीक है। और वो ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट हम आपको बना देंगे, किसी भी टॉपिक को आप खुद से सोच के लिख पाइएगा, जैसे हिंदी का निबंध सोच के लिख पाते हैं ना, वैसे लिख पाइएगा। देखिए आपको खुद जो वाक्य कन्वर्ट करना हम सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं बाबू हमको? हम क्या 4-5 का टेंस आपको लग रहा है कि अभी ज़रूरत है हमको सिखाने का? नहीं, हम क्यों सिखा रहे हैं? ताकि आपको राइटिंग स्किल के लिए अच्छा हो सके। अभी हम बहुत उसको बेसिक से स्टार्ट किए हैं और उसको धीरे धीरे बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, ताकि राइटिंग स्किल के लिए हम लोग का एकदम बेस तगड़ा रहे और फिर हम राइटिंग स्किल को अपना टारगेट कर सकें। बात समझ में आया? तो ये भी हम लोग अगर दिसंबर जनवरी हम लोग मैक्स दिसंबर जनवरी तक, देखिए दिसंबर तक जितना राइटिंग क्या बोलते हैं, जितना ग्रामर हो पाया। अगर चीज़ें दिक्कत होंगी फिर आपको हम धीरे धीरे राइटिंग स्किल के साथ में साइमल्टेनियस एक और एक्स्ट्रा क्लास में हम ज्वाइन करके राइटिंग स्किल कराना भी शुरू कर देंगे। यानी दिसंबर से जनवरी के बीच हम लोग का ये भी मैक्स जाएगा, तो चीज़ें जाएंगी, ठीक है। अब बात रहा हम लोग का फिजिकल साइंस का, ठीक। और इधर बात रहा हम लोग का मैथ का। और कोई सब्जेक्ट है आप लोगों का? 3 6 एक साथ। चलिए, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। बहुत बच्चों का रहता है कि सर सिलेबस मतलब क्या बोलते हैं हम लोग का जल्दी जल्दी कंप्लीट कराइए, ठीक। और मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो आ रहा है, ये सब जो आप लोग का दिमाग में चल रहा होता है। बाबू ये बात समझिए कि ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, और इधर लाइफ साइंस है, ये साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक। आपको एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा। अगर मैथ में हम चाहें, बहुत सीरियसली सुनिएगा इस बात को, अगर हम मैथ में चाहें एक वीडियो में पूरा उस चैप्टर का फार्मूला लिख के, एक वीडियो चैप्टर का पूरा फार्मूला लिख के, और पूरा फार्मूला कहीं नहीं कि हम समझा भी दे आपको, ये नहीं कि डायरेक्ट हम लिख भी देंगे वहाँ पे, समझा भी दे, लेकिन वही चीज़ होगा और उसके बाद हम अगला वीडियो से आके लगे सवाल बनाने। तो एक बात बताइए कि हम किताब का आपको सवाल बना देंगे, फिर आपको क्या खुद से कुछ सीखने मिलेगा वहाँ पे? हम चाह रहे हैं ताकि मैथ में आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी मैथ को आप लोग खुद से समझें। हालांकि इस पर एक बार और सेपरेट में बात करेंगे मैथ पे, लेकिन मैथ में समय लगता है हर बार। मैथ में समय ऑनलाइन में खैर ज़्यादा लग रहा है हमको, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में हम कभी भी आपका जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का सवाल है ना, हमको नियरली आज 3-4 साल हो गया पढ़ाते हुए, 3-4 बैच हमसे निकला पढ़ के। एक बैच में हमने आज तक कभी मैथ का सवाल बोर्ड पर नहीं कराया। कोई भी आप लोग का जो किताब का क्वेश्चन रहता है वो हम नहीं कराते हैं, ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं। खुद बच्चा ट्राई करता है, बार बार ट्राई करता है, डाउट हुआ कहीं हल्का सा हिंट दे दिया हमने, वो खुद से ही बनाता है। आपको किताब पढ़ना है बाबू, समझ में आया? तो हम वो लेवल तक आपको बनाना चाह रहे हैं मैथ को लेके, उस लेवल तक तैयार करना चाह रहे हैं ताकि आप खुद से डिपेंडेंट हो सके मैथ को लेके। तो थोड़ा सा समय लगेगा। और आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम चाहते हो ना, तो आप लोग देखिए जैसे क्या है उसके बाद सिलेबस को आपको लेके टेंशन है ना। जैसे देखिए 3 चैप्टर हम लोग का थ्योरम है, 7 चैप्टर थ्योरम है, 10 चैप्टर थ्योरम है, 15 चैप्टर थ्योरम है, 18 चैप्टर थ्योरम है, 22 चैप्टर थ्योरम है। हम ये चाहते तो आपको खुद पता है 2-2 वीडियो में 3-3 वीडियो में थ्योरम करा के हम हटा सकते थे। आपको लगता है भैया सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन का बात करें 11, 17, 21 ये हम लोग का रचना है, जिसमें अंतर्वृत्त, परिवृत्त और स्पर्शा खींचना है आपका, ठीक है, और मध्य खींचना है। ये चाहते तो हम टान देते, ये 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो हम टान देते। कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 9 चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट हो गया हम लोग का। लेकिन हमने यहाँ पे हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये तो अब आप आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों का प्रॉब्लम होता कहाँ है? मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होता है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है। तो और मेरा टारगेट है इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना, ताकि जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है वो पहले करें ना, वो ताकि आपको एक समय मिले, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, उसमें मेहनत करें, बार बार रिपीट करके आपको बार बार उसको सॉल्व करें, बार बार समझें, ताकि आपको वो चीज़ों में डर ना लगे कहीं से। हम क्या इसमें चाह के आपको नहीं सिलेबस कंप्लीट करा सकते थे? तो इस बात की गंभीरता को समझिए कि हम लोग आपको सिलेबस को एकदम 10th क्लास को सिखाना चाह रहे हैं। केवल आपको हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराना, पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं। सीखने और पढ़ने का अंतर आप लोग को समझ में आना चाहिए कि आप लोग सीखने आए हैं यहाँ पे, तो सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सिलेबस का क्या है बाबू, 10th क्लास खत्म हो जाए, सिलेबस उतना कोई हाईली है नहीं, समझ में आया? तो आप लोग सीखने पर ध्यान दीजिए, चीज़ों को गहराई में। हाँ, ऐसा नहीं बोला कि आपको सिलेबस का टेंशन नहीं होना चाहिए। आप ये सब चीज़ों को खुद से करने का ट्राई कीजिए, ज़्यादा जल्दी होगा। जब देखिएगा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ रहेगा वहाँ जब हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे तब देखिएगा आप, ठीक है। बात समझ में आया? तो जितना एज मच एज पॉसिबल मैथ मेरे से होगा, मेजर में टारगेट है कि मेंस्ट्रुएशन और ट्रिगो को टारगेट कर सके, ताकि वो बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी होती है समझ में आने में, ज़्यादा समझ में नहीं आता बच्चों का, हर बार हमने प्रॉब्लम देखा है, तो उन सब चीज़ों को हम टारगेट पहले कर सकें। हाँ, समझ में आई? उसके बाद फिर जैसे जैसे समय हम लोग को मिलते जाएगा वैसे वैसे हम लोग पर्याप्त करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब रहा बात फिजिकल साइंस का बात, ठीक। फिजिकल साइंस आपका केवल आपको फिजिकल साइंस नहीं है, वो 2 सब्जेक्ट्स में इंक्लूड है, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलकर बना हुआ है। वो फिजिक्स का पार्ट आपका जैसे 5 और आपका 7 में इलेक्ट्रिसिटी है ना, 6 में, हाँ 5 और 6 में आपका 5 में आपका लाइट दिया हुआ है, जिस प्रकाश, और आपका 6 में विद्युत दिया हुआ है। ये दोनों चैप्टर आपका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसको बहुत गहराई में कराना पड़ेगा, बहुत इन डेप्थ। ठीक है, आप लोग नियरली अगर प्रीवियस ईयर वाला वीडियो देखिएगा भैया का जो, तो उसमें देखिएगा तो उसमें आपका कितना लंबा लंबा वीडियो है और कितना समय दे के बनाया गया है, वो चीज़ें लगती हैं। तो जैसे हम लोग का चीज़ें हो रही हैं वो हम लोग अब अगला टारगेट भैया का वही है कि आपका जो चैप्टर चल रहा है उसको क्लोज करने के बाद से सब लाइट वेट का ही सेक्शन में घुसे, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के तरफ ही बढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो सब चीज़ें बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए जैसे ही हम लोग का देखिए ये सब पोर्शन जो है, ये पोर्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक, वो नॉर्मल वीडियो जैसे आ रही है वैसे आ रही है, फ्रीक्वेंसी तो है ही है। ये पोर्शन हम लोग को जैसे ही लगेगा जो सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट होने का कगार पे आ चुका है, उसको हम लोग थोड़ा सा स्लो करके बाकी इसको और इसको हम लोग फास्ट करने का कोशिश करेंगे, एज मच एज ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। लाइक जैसे समझ कीजिए कि अब ज्योग्राफी का जैसे हम लोग का क्या ले लें, हाँ जैसे हिस्ट्री और हिंदी देखिए अक्टूबर नवंबर में खत्म हो रहा है ये चीज़। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हिंदी वाला टाइम था और जो हिस्ट्री वाला टाइम था, हिस्ट्री वाला टाइम में ज्योग्राफी के पीछे दौड़ाएंगे और हिंदी वाला टाइम को उठाकर हम लोग फिजिक्स के पीछे कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिलेबस थोड़ा स्पीड में भागेगा, ये सिलेबस ज़्यादा खत्म होने का कगार पे आ जाएगा। जब ये सिलेबस खत्म हुआ तो हम लोग दोनों फ्री हो जाएंगे, जब दोनों फ्री होंगे तो हम इस पे और इस पे सेपरेटली ध्यान दे सके। तो हम लोग का पूरा ऑलरेडी एक प्रोसेस बनाया हुआ है, आपको टेंशन उसमें नहीं लेना देना है। ठीक है, हम लोग मैक्स से मैक्स ट्राई करेंगे सिलेबस को पूरा एकदम आपको अच्छा से कंप्लीट करा सके। बात समझ में आया? तो आपको सिलेबस को लेकर परेशान नहीं होना है। क्लियरिटी मिल गई आपको? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था बाबू हमारे पास, लाइफ साइंस का लेसन 1 कब तक खत्म होगा सर? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, 10 से 12 दिनों में। ठीक है, देखिए बाबू तो अभी बताया क्या सिलेबस का ये जो लफड़ा है, सिलेबस को खत्म करना और सिलेबस को समझने वाला अंतर क्या होता है। देखिए सिलेबस को अगर हम खत्म करना हो तो बात समझिए, हम आते एक वीडियो बहुत लंबा लिख के लाते, सब 10 बोर्ड का हमने लिख दिया, आते 10 बोर्ड में आपको रीड आउट करके हम चल जाते, आपको हम नोट्स दे देते, आप उसको उतार भी लेते, आप उसको याद भी कर लेते। लेकिन एक बात बताइए, आप कर भी लेते, रट भी लेते, नंबर भी आ जाता, लेकिन क्या उससे कुछ सीख पाते, कुछ समझ पाते चीज़ों को? देखिए हम लोग का जो ब्रेन होता है इन्फॉर्मेशन छोटा छोटा बात में एक्सेप्ट करता है बाबू। एक साथ हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। अब एक साथ में सोचिए ना, आपको अगर कैपेसिटी 4 रोटी खाने का है, एक ही दिन हम ला के आपको 10 रोटी दे दिए, कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वही चीज़ है, चीज़ें सीरियल वाइज बनी हुई है, उसको एक्सेप्ट करते हुए लाइफ साइंस का बाबू फर्स्ट सेकंड चैप्टर में टाइम लगेगा, आप इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, थर्ड और फोर्थ हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत स्पीड में चलेंगे, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड नहीं, उतना समझने वाली चीज़ें नहीं है, ये बस थ्योरिटिकल बेस पर डाटा है, उसको एनालाइज करना, समझ लेना है कि हाँ ऐसा होता है, काम करता है। इन सब चीज़ों में देखना है, इमेजिन करना है, समझ में आया बात? तो इसलिए इस सब चीज़ों में थोड़ा समय लगेगा। याद रखिएगा इन दोनों में हमें ये जो चीज़ें हैं, हर बार हम लोग का समय लगता था ऑफलाइन में, इस बार भी लगेगा। ठीक है, इस जगह समय तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक, मुझे फिजिक्स में डर लग रहा है कि अभी तक सिर्फ 2 ही चैप्टर हुआ है, अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के करवा दो तो। हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लफड़ा था आपका, लाइट को देखते हुए उसके फिल्म में इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ेंगे, वो खैर आपकी हम एक बार डिस्कस करके कंफर्म, आपका इलेक्ट्रिसिटी या लाइट में से ही अब कुछ स्टार्ट होगा जो चलने वाला है। ठीक है, तो आप उतना टेंशन ना लीजिए। सर माध्यमिक का प्रिपरेशन बिना किसी डाउट के साथ कैसे पूरा करें? हम जब भी अपना 100% दे के लेकिन कर नहीं पा रहे, घर की आर्थिक स्थिति जो भी है। देखिए बाबू, ये जो आपने घर की आर्थिक स्थिति वाला चर्चा किया है यहाँ पे, बात समझिए, चाहे हम हो या चाहे आपके दूसरे वाले टीचर हैं, हम लोगों ने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है। ठीक है, और वो सिचुएशन हम लोगों ने भी देखा, लाइक हम लोग का भी फाइनेंशियल स्थिति उस लेवल का नहीं था कि हम लोग ट्यूशन वगैरह अफोर्ड कर सके। बात समझिए कि ये जो ट्यूशन वाला क्या होता है ना, ट्यूशन ही समझिए कि जैसे समझिए कि आपके पास खाना रखा हुआ है, ठीक, आपके पास एक थाली में खाना रखा हुआ है, आपको खुद से उठा के खाना है, थोड़ा सा हाथ में मेहनत करना पड़ता है। और ट्यूशन क्या करता है, चम्मच से उठाता है, आपके मुंह के पास लेके चलाता है, और फर्क नहीं होता है। लेकिन हाथ किस में स्ट्रांग होगा, जब आप खुद से उठाइएगा। तो आप खुद से मेहनत कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो इसका टेंशन आपको लेके नहीं चलना है। ठीक, इसको निगेटिविटी बेस पे नहीं लेना है, ये पॉजिटिव वेट पे लेना है कि इसको हमारे पास पॉजिटिव है, कि हमारे पास बिना ट्यूशन के हम पढ़ रहे हैं, खुद पे प्राउड है कि हम खुद से कर रहे हैं। ठीक है, एक मतलब क्या बोले, हम लोग कल ही पर से चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग का भाई बीच एक बात आया कि जो सुविधाएं होती है ना, इंसान को निकम्मा बना देती हैं। तो आप सुविधाओं के पीछे मत दौड़िए, ये मेहनत का समय है, आप मेहनत कीजिए। ठीक है, उस पर लेकर टेंशन ले लेते हैं, वो सब बातें उतना चिंता नहीं लेते हैं। ठीक है, जो है ठीक है, खुश है मुझमें। ठीक, बिना किसी डाउट के साथ पढ़ाई को सिलेबस कैसे पूरा करें? हाँ, अब हाँ ये बात रहा कि बाबू बिना किसी डाउट का, ठीक, बिना किसी डाउट का तभी पूरा हो सकता है जब आप अपना 100% देंगे। भैया हम 100% देते हैं, फिर भी मेरे से नहीं हो पा रहा है। देखिए हो क्या रहा है, आप जब पढ़ने एक समय, देखिए आपको हो क्या रहा है, आप क्या दिमाग में चला रहे हैं ना कि जब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो उस समय आपका ध्यान रह रहा है कि मेरा लाइफ साइंस नहीं कंप्लीट हुआ। जब लाइफ साइंस कंप्लीट पढ़ने बैठे हैं तो आपका ध्यान जरा मेरा हिंदी नहीं कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये सब जो आपका मन है ये हर जगह घूम रहा है, आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक,
आप देखिए काम कीजिए, जब आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप भूल जाइए कि मेरा और कोई सिलेबस भी है और कोई सब्जेक्ट भी है, बस हिस्ट्री को पढ़िए, आराम से 1-2 घंटा समय दीजिए। उसके बाद फिर जब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तब उसके बारे में सोचिए। जो अभी जिस समय तत्काल नहीं पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ भी दिमाग में नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात है? वो सब के बारे में आपको सोचना नहीं है, ठीक है। ये पहला बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ किसी भी सिलेबस को कॉन्टिन्यूअस रखना है। इन द केस ऑफ हर दूसरा तीसरा दिन में हर सिलेबस आ जाना चाहिए। ये नहीं कि एक सिलेबस आज पढ़े 10 दिन छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि या तो पर डे किसी हर सिलेबस को दे पाए, या एक दिन गैप करके दे पाए, या मैक्स 2 दिन गैप करके देख पाए, लेकिन बार बार सिलेबस को पढ़ते रहें, ठीक है। बात समझ में आया? और अपने आप पर भरोसा रखिए 100%। ये चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, लाइक हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप टेस्ट दे दिए, टेस्ट देने के बाद अपना परफॉर्मेंस देखिए कि हमारे कितना कमी है, वो सब टेस्ट से पता चलता है, ठीक है। हमको लग रहा होता है कि हम साल भर क्या पढ़ें, हमेशा चल रहा होता है। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं या टेस्ट दे रहे होते हैं तब हमें पता चलता है ओ हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो अभी आपको वो चीज़ अंदाज नहीं लगेगा। मेहनत कीजिए, बस मेहनत कीजिए, मेहनत का फल अवश्य मिलता है, ठीक है। सर जी मुझे इंग्लिश में बहुत डर लग रहा है। हाँ, आपको देखिए आपका राइटिंग स्किल वाला प्रॉब्लम है ना, तो देखिए ग्रामर जो आपका टेंस वगैरह करा रहा है वो कीजिए। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहा है, राइटिंग स्किल आपको बहुत हल्का सा लगने लगा, वो ईजी हो जाएगा, ठीक है, उतना टेंशन नहीं है भैया। मैथ, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री तो हो रहा है मेरा, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस याद करने में दिक्कत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश में से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसा बात नहीं होगा, देखिए, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा वाला कभी दिमाग में नहीं लाते हैं, ठीक है। एक हम लोगों ने बचपन में सुना था कि मन के हारे हार, मन के जीते जीते वाला कुछ लाइनिंग तक है, ठीक है। तो आप मन से हार मत मानिए, ठीक, भरोसा रखिए कंप्लीट होगा। क्यों नहीं कंप्लीट होगा वो? और वैसे हिंदी इंग्लिश में आपको क्या याद करना पड़ रहा है उतना? हिंदी का देखिए, हिंदी में कुछ रटने उठने मत चाहिए, आपका इंग्लिश में कुछ ना माथा नहीं करना है। हिंदी में पर डे आपका टारगेट रखिए कि एक कहानी को डेली रात को सोते समय एक बार रीड आउट कर लेना है। कहानी को जस्ट पढ़ना है। जब भी आपको पढ़ने से बोर उठे हैं, मैथ करके आपका तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो उस समय आप हिंदी का कहानी पढ़ लिया कीजिए। और इंग्लिश का कहानी खैर आप लोग का तो सीन सीन उतना खासकर स्टोरी बेस पे जाता भी नहीं है, फिर भी 1-2 बार सप्ताह में उसको कहानी को रीड आउट कर लिया कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और जो भी आपका हिंदी वाला टीचर भैया नोट्स कराते रहते हैं, उसके नोट्स को याद नहीं करना है, बार बार उसका क्वेश्चन को देखिए, बार बार चीज़ों को करिए। हाँ, कविता और दोहा हुआ जो है, उसको दोहा को क्या है, किताब खोलिए और 1-2 बार वीडियो देखने के बाद से किताब खोलिए, और किताब खोलने के बाद से दोहा को हाइड कीजिए, पहले दोहा को रीड आउट कीजिए, फिर वहाँ पे हाथ रखिए और दोहा का एक एक शब्द का तात्पर्य समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। खुद जो उसका भाव विस्तार होता है, खुद से मन में भाव विस्तार कीजिए, ठीक है। आज जब लग रहा है कि भाव विस्तार मन में हो जा रहा है, 4 बार 5 बार हम लोग देखने के बाद मन में हो पा रहा है, तो 1-2 बार लिख लीजिए, आपका खुद क्लियरिटी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो उसको लेकर परेशानी होता है। ये निगेटिविटी कभी नहीं लाते हैं कि भैया हमने ऐसे नहीं हो पाएगा, सब होगा बाबू, ठीक है। निगेटिविटी कभी नहीं लाते हैं। भैया 7 महीने चले गए, मेरा कुछ भी तैयारी नहीं हुआ, अब क्या करें? जब जागो तब सवेरा। देखिए होता क्या है, एक समझिए 10 क्लास जो है, एक प्रिपरेशन करने के लिए किसी बच्चे को मतलब समझिए कि 200 घंटा 300 घंटा लगता है, ठीक। एक मतलब 10 क्लास का अगर मान लीजिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है, एक हम माने ऐसा कुछ नहीं लगता, कोई मत बनाने लगना बच के वहाँ पे कि भैया हम 85 घंटा अभी तक पढ़ लिए हैं, बचा हुआ 150 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ मत बनाना। एक हम डाटा बना रहे हैं कि सपोज कीजिए किसी बच्चा को लगता है कि 200 घंटा देगा तो उसका 10 क्लास का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक। वो डिपेंड करता है कि आप उठा के 3 महीने में दे रहे हैं या उसको साल भर में दे रहा है। जो साल भर में देगा उसको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, और जो 3 महीने में देगा उसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, जब जाके तब सवेरा आप जब आपको लग रहा है कि अब हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, तो पर डे एकदम ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार बन जाइए और पर डे पढ़ाई कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें 10 दिन 15 दिन आप पढ़िएगा, खुद आपको समझ में आने लगेगी कि हमें चीज़ें दिक्कतें, हमें मेहनत करने लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? ये कभी लेके टेंशन नहीं होता है, जो हो गया ठीक है। देखिए होता है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नाजुकता हर बच्चों को होती है 10 क्लास के अंदर, उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है। हम लोग पास ऐसे ऑफलाइन में भी, आप लोग तो खैर ऑनलाइन वाले हैं, हम लोग पास ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आया करते थे, लाइक बीच में जून जुलाई में एडमिशन लेने। भैया ये तो अगस्त आ गया, मतलब वही 15 जुलाई 16 जुलाई, मतलब नियरली इसी सब में, जुलाई अगस्त में, तो वो सब बच्चों का भी वही हाल रहता था। तो उतना आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उन बच्चों का परसेंटेज नहीं गया, वो भी बच्चे मतलब अच्छा सा परसेंटेज किया अपना, स्कूल में टॉप तक करके बहुत सारे अपने, ठीक है। तो ऐसा आपको टेंशन लेके नहीं चलना है, ठीक है। तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए और पूरा अच्छा से आप मतलब अपना 100% दे दीजिए, धीरे धीरे चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर फिर भी आपको कुछ क्वायरी रहता है इसके बारे में तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, हमको कमेंट में आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। सर ना मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत जल्दी टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तब मैं उम्मीद वैसे पढ़ें करते। देखिए, आप जब खुद से पढ़ने बैठ रहे हैं
तो आपका कहना है कि भैया मेरा टाइम खत्म हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। और जब ये मतलब यूट्यूब से पढ़ना बैठ रहे हैं तो आपका नेट खत्म हो जा रहा है। ठीक, नियरली देखिए बाबू कि आप लोग एक बात देखिए, ये सिचुएशन ऐसा है कि नेट तो आपका लगेगा, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। आप लोग का जर्नली जो बच्चों का होता है 1 GB से 1.5 GB पर डे आता ही है। ये नियरली इससे ज़्यादा, अब इससे कम तो आता नहीं है पर डे किसी का। ठीक, अब इतना में देखिए आप लोग अगर स्कूल का क्लास भी हो रहा है तो 700-800 MB यूज हो जाता होगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको 1.5 GB का रिचार्ज कराना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इसमें से आप हाफ टाइम जो है, हाफ मतलब जो भी डाटा आपका स्कूल में यूज होगा और हाफ बचा हुआ आप वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, और इसको लेके जो भी चीज़ है, देखिए एक बात आप क्लियर रहिए कि लाइक जब आप खुद से पढ़ रहे हो ना तो वो उलझने आनी अच्छी है। आपको जो लग रहा है कि भैया हम खुद से पढ़ते हैं, टाइम बहुत लग जाता है कॉन्सेप्ट लेने, तो वो उलझने आनी अच्छी है। आप उन्हीं उलझनों का तो आंसर ढूंढिएगा ना। अब बताइए एक बात बताइए, जनरल समझिए कि अगर हम कुछ पढ़ाना आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा कि आप पहली बार देख रहे हैं या पहले आप उसको किताब में पढ़ के आए हैं, तब समझ में आएगा। पहले जब आप किताब में पढ़ के आइएगा तो आपको लगेगा वो ये लाइन पढ़े तो भैया भी यही लाइन तो पढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। तो आप खुद से पढ़ रहे हैं वो अच्छा है, खुद से पढ़ रहे हैं वो आपको लग रहा है उलझने हो रही है, लेकिन कुछ तो दिमाग में ज्ञान आ रहा है ना। जब ज्ञान आ रहा है उसी के दौरान तो क्वेश्चन का प्रश्न किस बच्चा को आता है, जो बच्चा पढ़ रहा होता है, तो डाउट किसको आएगा, कॉन्सेप्ट किसका उलझेगा, जो बच्चा मेहनत कर रहा है। तो आप जब खुद से वो पढ़ रहे हैं उस समय, तो उस समय आप ध्यान दीजिए और उसके बाद जो डाउट है उसको कहीं से भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं, स्कूल का टीचर हो, जहाँ भी जो भी हो, आपके सीनियर भैया हो, उनसे भी डाउट पूछने की कोशिश कीजिए। या अगर हम लोग का उसमें जुड़ा, उससे मिलता जुलता कुछ वीडियो है, यानी उस टॉपिक पर वीडियो अगर हम लोग का, तो वीडियो देखिए। आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है तो देखने के बाद से फिर भी अगर आपको उस डाउट आ रहा है कि भैया ये डाउट मैं क्लियर नहीं हुआ, तो आपको कमेंट बॉक्स होगा ना, आप लोग कीजिए। हम ट्राई तो करते ही हैं वैसे कि आप लोग का जो भी कमेंट में क्वेश्चन है उसका हम रिप्लाई दे सके। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है आपको। आपका भी वही नियरली नेट वाला ही प्रॉब्लम है, तो नेट वाला प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन बता दिया। मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं अपना कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा, कैसे पढ़ाई पर ध्यान दें। ये पढ़ाई पर ध्यान देने वाला जो बात है, ये पढ़ाई पर ध्यान देने वाला वो आपका मन के ऊपर निर्भरता कर रही है। ठीक, पढ़ाई पर ध्यान देने से पहले जो ध्यान देने वाला बात है, सबसे पहले देखिए आपके फ़ोन में कितना सब कचरा उचड़ा है, उसको साफ़ कीजिए। भैया फ़ोन में कैसे कचरा होता है, ये जो क्या सब शॉर्ट वीडियोस वाला सॉफ्टवेयर का एक ट्रेंड चला हुआ है, ये सब हटाइए। कोई अगर गेम है उसको हटाइए। ठीक, ज़्यादा अगर आपका दोस्ती वोस्ती है, ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह जो भी लफड़ा उफड़ा है, उसको कुछ दिनों के लिए साइड कीजिए। ठीक, और अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, ठीक, कि हमको करना है कुछ। ठीक है, उसके बाद खुद से प्रॉमिस करने के बाद सिर्फ एक डायरी बनाइए। ठीक, उस डायरी में सबसे पहले लिखिए कि हमारा टारगेट क्या है, लाइफ से हम चाहते क्या है। वो लिखने के बाद से आप 21 दिन का 21 पेज लीजिए, ऐसे डे 1 करके, डे 2 करके, ऐसे करके आप 21 पेज लेंगे, डे 3 करके ऐसे आप 21 पेज लेंगे। और इस 21 पेज पे आप पर डे, जैसे आज आप सोने जा रहे हैं फर्स्ट डे, मतलब समझिए कि आज रात को अभी बना रहे हैं आप, वीडियो देखने के बाद से ये आप बना रहे हैं। अब बनाने के बाद से आज रात को सोने से पहले लिख लीजिए कि हमको कल अपना हिसाब से 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना, 6 घंटा आप डिसाइड करेंगे। अब इन 4-5 घंटों में हमें क्या पढ़ना है, लाइक समझिए 4 घंटा पढ़ना है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि हम 2 घंटा मैथ को देंगे और 1 घंटा अपना हिस्ट्री को देंगे और 1 घंटा अपना ज्योग्राफी को देंगे। ठीक है, ऐसा लिख दिया, बस काम खत्म। अगला दिन उठिए, इसको किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए आपको कंप्लीट करना है। ठीक, एकदम टारगेट रखिए, दृढ़ संकल्प कीजिए, इसको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे में फिर रात को सोने से पहले इस पे लिख लीजिए जो जो आपको अगला दिन पढ़ना है, उसको अगला दिन आप कंप्लीट करेंगे। ऐसे कर करके आप 21 दिन चलाइए। 21 दिन बाद आपको ये खुद देखिएगा कि ये रूटीन आपको कंटिन्यू मतलब अपने आप फॉलो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप मन की चंचलता को कंट्रोल में रखिए। मन में कोई भी उल्टा पुल्टा ख्याल आ रहा है, लाइक पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने बैठे हैं तो उल्टा सीधा कुछ ख्याल वाला, कुछ चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। वो सब कभी कंट्रोल होगा जब आप ये सब फ़ोन से जितना ज़्यादा दूर रह सके उतना ज़्यादा दूर रहिए। ठीक है, देखिए 10 क्लास में वैसे फ़ोन देना भी नहीं चाहिए किसी बच्चों को, हम लोग का समय भी नहीं था हम लोग के पास। ठीक है, लेकिन अभी खैर टेक्नोलॉजी है, वक्त की मांग है, जो भी है तो उस चीज़ को कंट्रोल करके, जो भी ये शॉर्ट वीडियो वाला लफड़ा है, ठीक है, और जो भी वो गेम वाला लफड़ा है, और यूट्यूब पे देखिए जब आप पढ़ने आए ना तो देखिए हम लोग का वीडियो के नीचे ही बहुत सारा उल्टा सीधा वीडियो सजेस्ट कर देता है गाना वाना का, तो क्या कीजिएगा, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते उस सब चीज़ में, वो यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है। तो आप जब वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के अलावा वीडियो देखें, फ़ोन बंद,
ठीक है, आपको जो पढ़ाई वाला वीडियो देखना वही देखिए। इधर हमारा वीडियो देख रहे हैं या किसी भी सर जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाते रहते हैं, कहीं से भी कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, अगर एजुकेशनल वीडियो देखने के बाद से फिर फ़ोन बंद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम आधा घंटा एजुकेशनल वीडियो देख लिए, अब चल रहे हैं तो एक तो गाना सुन के फिर उसका दूसरा काम करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने आधा घंटा अगर एजुकेशनल वीडियो देखा है, यानी किसी का भी पढ़ाने वाला कोई वीडियो देखा है, उसके बाद आपका उस जो भी लिखा है आप उसको 3-4 बार पढ़िए आप उसको, उसके बाद फिर कुछ और कीजिएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ों को अभी कंट्रोल कीजिए, जब कंट्रोल कीजिएगा 21-20 दिन आपका धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। भैया सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, मैथ बस मैथ में भी थोड़ा, उसके लिए किस टाइप का मैथ पढ़ें? ये मस्त टॉपिक है, मैथ मेरा खुद फेवरेट है। आपसे हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे बहुत अच्छा वीडियो में, जिसको सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि मैथ कैसे पढ़ें, मैथ का डर कैसे दूर करें, जो आप लोग का डर लग रहा है। और मैथ में वीक और स्ट्रॉन्ग जो होता है कि कोई बच्चा बोलता है मेरे को मैथ बहुत ज़्यादा आता है, कोई बच्चा बोलता है मेरे को मैथ का बहुत कमज़ोर है। ये वाला क्या मतलब है, इसको हम सब जिक्र करने को सर जल्दी से मैथ का अनुपात समानुपात का प्रयोग करती। हाँ ये देखिए आप लोग डिसाइड कीजिए, तो 4 चैप्टर वैसे खत्म हो गया, 1-2 वीडियो बचा हुआ तो कल परसों हम डाल के उसको खत्म कर देंगे। आप लोग को क्या 4 चैप्टर के बाद से हम 8 चैप्टर कराएं। मेरा टारगेट ये था कि 4, 8, 12 फिर 16 और फिर आपका 19 का हल्का सा डिस्कस करके मेंस्ट्रुएशन पार्टी सबसे पहले खत्म कर दें। आप लोग क्या चाह रहे हैं, हम 4 के बाद 8 कराएं या 4 के बाद आप लोग हम 5 चैप्टर करा दें, जो बच्चे ने बोला है। तो अगर आप लोग का रिक्वायर्ड ज़्यादा हो रहा है, जिसपे आप लोग का जो भी सपोर्ट रहेगा उस पर बोलिएगा, हम करा देंगे, ठीक है। समझ में आया? ये वीडियो बेसिकली जाने के बाद से आप लोग 24 घंटे के अंदर कोशिश कीजिएगा इस पर रिप्लाई देने का, ताकि हम मतलब जल्दी से डिसीजन लेने के बाद से उसका वीडियो आपका बनाना स्टार्ट कर सके, ठीक। चलिए, बेसिकली गूगल फॉर्म्स में यही आपका डाउट था, और कुछ बच्चों का डाउट यूट्यूब स्टूडियो पे, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग यूट्यूब पे भी आया था कमेंट बॉक्स में, वो भी देख लीजिए कहाँ है। हाँ कहाँ गया इसका कमेंट वगैरह? टेक्नोलॉजी उतना हम लोग से भी कंट्रोल नहीं हो पाता ये सब, आधा तो इसका लफड़ा ही हमको भी नहीं समझ में आता। वेट अ सेकेंड, कहाँ गया वो वाला वीडियो? हाँ इसमें पहला है सर प्लीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाइए ना इंग्लिश। देखिए बाबू, अब इंग्लिश वाला जो आपका लैंग्वेज है, अब एक साथ में दोनों लैंग्वेज पढ़ा पाना हम लोग का समझ उतना समय नहीं है, ठीक है। अब लाइक शुरुआत में अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम से शुरुआत किया होता तो हम लोग पढ़ा देते। हाँ 11-12 जो आएगा आपका, 11-12 हम लोग का नेक्स्ट ईयर से ही मे भी कोशिश है, 11-12 स्टार्ट करने वाले हम लोग, तो वो कंप्लीट इंग्लिश में ही रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी आप मतलब क्योंकि हम लोग साइंस ग्रुप ही पढ़ाएंगे, मेरा हम मैथ ही पढ़ाएंगे और आपका जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे, और बाकी कोई टीचर का जरूरत है तो होगा जो भी चीज़ें हैं। तो मेजोरिटी ऑफ चांसेस यही है कि हम लोग का जो बंगाल बोर्ड में है इंग्लिश ज़्यादा चलता है, साइंस बेस पे ही ज़्यादा इंग्लिश आपको लेना है तो साइंस बेस ही ज़्यादा चलता है। तो आपका जो भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे वो सब इंग्लिश में ही स्टार्ट होगा। हाँ लेकिन अभी 10 क्लास में इस साल के लिए तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। तो आप जो भी अगर हिंदी जो भी मतलब हेल्पफुल लग रहा है उसको यहाँ से हेल्प ले लीजिए, और बाकी किसी और यूट्यूब का चैनल और का देख लीजिए, या कोई टीचर्स और पढ़ते हैं तो ठीक है। थैंक यू सर। लाइव प्लीज़ लाइफ साइंस का 1.D टॉपिक जल्दी करा दीजिए। हाँ देखो 1.C अभी वैसे चल ही रहा है ना, तो 1.C में बेसिकली अब 3-4 वीडियो जाएगा, 3-4 वीडियो क्या मतलब 4-5 वीडियो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग 1.D ही स्टार्ट करने वाले हैं। हम बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हैं सर, आई मीन साइंस को जो फिनिश करा दीजिए वाले। देखिए बाबू, अगर बायोलॉजी लेके आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इन 2 चैप्टर पे आपको बताया हम बहुत तगड़ा आपको पकड़ बनाना है, इन दोनों पे बहुत अच्छा पकड़ बना लीजिए। उसके बाद फिर ये तीनों चैप्टर उतना कुछ खास नहीं है, इन दोनों चैप्टर को बार बार आप खुद से भी रीड आउट कीजिए, इस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को ऐसा हम बहुत गहराई में करा ही रहे हैं ऑलरेडी, उस चीज़ों को मतलब ऐसा मतलब छोटा सा भी कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, 100% डाउट क्लियर कर रहिए। जो भी आपको हम वीडियो इस पर दें उस वीडियो को साथ में चलने की कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी डाउट आए वो पूछ लीजिएगा, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डाउट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। सर क्या हमें बुक का क्वेश्चन आंसर करना चाहिए या नहीं? आप ये हाँ जो भी है, देखिए आपका बुक का क्वेश्चन करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है भैया। वो कैसे? अब देखिए जैसे आप मैथ में आप क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते, मैथ का सब क्वेश्चन बुक का ही आता है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। हिंदी में जैसे आप कोई क्वेश्चन नहीं आता वहाँ पे क्या चर्चा करें हम लोग। हिस्ट्री से देखिए, हिस्ट्री और हो गया, ये लाइफ साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और ये आपका ये जो चीज़ें हैं इनमें ये आप लोगों का क्वेश्चन लेके लफड़ा रहता है। मैथ में तो पूरा क्लियर है कि बाबू मैथ तो पूरा करना ही है, ठीक। मैथ में तो आप क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल तक नहीं छोड़ सकते, जैसे हु एकदम सब एक एक करना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो मैथ तो आपको 100% क्वेश्चन करना ही है।
और आप बात इंग्लिश का, इंग्लिश में आपको सीन एंड सीन है तो उतना आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हिंदी का तो क्वेश्चन आता ही नहीं खैर, ठीक है। हिंदी का तो आप कोई भी क्वेश्चन जैसा आप भैया टेस्ट सोच लेते हैं वो सबका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये समझ में आएगा। चलिए इन तीनों पर हम बात करते हैं। बात समझिए, आप अगर क्वेश्चन के पीछे दौड़ते हैं, एक बात बताइए, ये हम ज्योग्राफी का उदाहरण ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कल मेरा ज्योग्राफी का लिखा हुआ बुक आपके सामने पेश किया जाए, ठीक, आप अगर मान लीजिए उस पर चुनिंदा क्वेश्चन हमने अगर 50 क्वेश्चन बना दिया, आप वो कर लीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा उन्हीं 50 क्वेश्चनों में से आएगा जो हमने दिया होगा? कोई गारंटी है? नहीं गारंटी। तो होता क्या है, ये सब प्राइवेट बुक चलता है बंगाल बोर्ड में, ठीक है। ये जो चारों सब्जेक्ट का प्राइवेट बुक चलता है, ठीक है। तो आपको देखिए क्वेश्चन आपको करना कैसे है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन करना है लेकिन उससे डायरेक्ट आपको डिपेंडेंट नहीं कि कोई एक बुक लिया हमने 10 क्वेश्चन लगातार कर लिया, वैसा कुछ नहीं करना है आपको। समझे, समझिए क्या करना है। सबसे पहले आप कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हैं उसका खुद से पूरा नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। पूरा नोट्स बनाने के बाद से पूरा उसको नोट्स को याद कर लीजिए, नोट्स को याद कर लीजिए, नोट्स को समझ लीजिए। उसके बाद नोट्स आपका प्रिपेयर रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आपका खुद से हो जाएगा। जब आपका नोट्स बेस पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट में आप कोई भी किताब उठाइएगा उसका क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व कर पाइएगा। हालांकि हम लोगों को अपना टाइम में प्रिपरेशन टाइम में हमने खुद कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है। हम पर्सनली सब नोट्स वगैरह हम लोग का प्रिपेयर हो गया था और नोट्स को ही हम अपना पूरा प्रिपेयर कर गए थे। और मतलब एग्जाम में जाने से पहले कुछ स्कूलों का हमने सेंटर पेपर मतलब पेपर आता, लाइक टेस्ट पेपर वगैरह जो आता है वो 4-5 पेपर हमने सॉल्व कर दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा था, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको डिपेंड नहीं होना किसी भी एक किताब पे, आपको क्वेश्चन लेकर डिपेंड नहीं होना है। किसी किताब का क्वेश्चन उतना नहीं आता, ठीक है। बंगाल में तो क्वेश्चन सब अपना सही बनता है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाना है। हाँ, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। जैसे हम लोग नोट्स बनवाते रहते हैं ना एक हर टॉपिक पे, वैसे आपको नोट्स बना लेना है खुद से, ठीक है। 3-4 किताब पढ़ के बना लीजिए, या हम लोग का यूट्यूब जो वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो से नोट्स बना सकते हैं, वो आपका इनफ है। वो ऑलरेडी 4-5 बुक से 10 बुक से रेडी किया गया रहता है, ठीक है। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। कोर्स को लेकर टेंशन हो तो क्लियर हो गया। हाँ बाबू भैया आज आप लाइफ साइंस पढ़ाने वाले थे, कहाँ हैं आप, इतना दिन से कहाँ थे? वो किसी कारण से हमें थोड़ा बाहर हो जाना पड़ा था, इसलिए थोड़ा डिसकंटिन्यूस हो गया। कल या परसों से आप लोग का वीडियो हम पूरा 100% कंटिन्यूस कराएंगे। भैया आप बोलते हैं ऐसे, ये करते नहीं है। इस बार पक्का कोशिश है कि आप लोग का जो भी वीडियो जैसे मतलब टाइम टेबल से चल रही थी वैसे ही चलना शुरू हो जाएंगी। आपको किसी टेंशन लेना है। कल या परसों मैक्स है, कल मतलब कल सुबह वाला रूटीन देखते हैं तो दोपहर पर से फॉलो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 100% रूटीन हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे, ठीक है। तो आपको उसको लेकर टेंशन नहीं, ठीक, समझ में आ गया। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जैसे हम लोग का वीडियो आना शुरू लाइव चलिए। लाइव चलने हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब साथ चलिएगा ना तो आप लोग का क्वेश्चन जो होगा हम लोग के पास पहुंचेगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि हम कोई वीडियो बहुत दिन पहले पढ़ा के चल गए हैं, आप क्वेश्चन पूछते भी हैं, तो क्वेश्चन में हम मान लीजिए क्या कर सकते हैं, लिखित तौर पर ही आपको रिप्लाई दे सकते हैं, यानी हम कमेंट में ही रिप्लाई दे सकते हैं। उस पर हम आपसे थोड़ी बात कर पाएंगे, वीडियो में थोड़ी एक अलग बना पाएंगे, तो चैप्टर का फ्लो खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए आप जैसे फर्स्ट वीडियो आया, आप फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर फर्स्ट वीडियो में पूछिएगा तो हम सेकंड वीडियो में उस पर चर्चा कर पाएंगे कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं समझ तो हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपका 100% डाउट क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। सर हम लोग को आपका आंसर कैसे मिलेगा? वो तो ये वीडियो के थ्रू ही मिल जाएगा, ठीक है। सर इस वीडियो का रिप्लाई कब आएगा? आज ही आ रहा है बाबू। मैथ का वीडियो, चलिए मैथ पढ़ने वाले 2-3 बच्चे तो मिले हमें, ठीक है। मैथ का वीडियो बाबू डेली ऐसे शाम को आता है, वैसे कल परसों से खैर कल ही से आना शुरू हो जाएगा। कल शाम को मैथ का वीडियो आएगा 4 चैप्टर का ही, और उसके बाद 1-2 वीडियो बना देंगे 4 चैप्टर कंप्लीट करा के। फिर आप लोग का जो भी है 4 के बाद से 8 की तरफ बढ़ना है हमें, या 5 करना है। जनरली आप अगर 5 पे जाते हैं तो 5 के बाद हम लोग 6 की तरफ बढ़ेंगे, फिर 7, फिर 8, तब सीरियल फॉलो करेंगे हम लोग। आई तरह अगर बोलिएगा आप लोग तो हम मेंस्ट्रुएशन करा देंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का वेटेज बोर्ड में बहुत ज़्यादा रहता है और जनरली ये सब चैप्टर जो होता है बच्चा को समझने में बहुत दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये जो चैप्टर है इसका वेटेज अकेले 20 मार्क्स रहता है। तो हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को ज़्यादा कम, और इसका सवाल बहुत तगड़ा आता है, लेकिन देखिए सब मतलब कॉन्सेप्ट चाहिए होता है इसके लिए, तो हम इसलिए सोच रहे थे इसको करा देने का पहले। तो आप लोग का जो भी रिक्वायर्ड रहेगा वैसे टेंशन नहीं है, आप लोग का जो भी रिक्वायर्ड रहेगा 4 चाहते हैं, 4 के बाद 8 चाहते हैं या 5 चाहते हैं, आप लोग बोलिएगा उस हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नियरली हम लोग का मंडे से शायद आपका 5 या 8 दोनों में से कोई एक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का जो भी रिप्लाई रहता है उस हिसाब से 5 या 8 में से कोई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। वैसे तो जनरल ऑफ सच कोई क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन वही था कि सब सिलेबस को लेकर, सिलेबस का हमने पूरा क्लियरिटी दे दिया। और सर वीडियोस नहीं आ रहा है, तो वो वीडियोस आप लोग का कल परसों से 100% आने शुरू हो जाएंगे, इसका लेकर टेंशन नहीं है। हाँ, एक बच्चे का प्रश्न बच रहा है कि भैया मैथ में क्यों कैसे क्या कह रहे हैं, मैथ वाला जो लफड़ा है, मैथ को कैसे पढ़ा जाता है ना, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे बहुत डेप्थ में। और एक्चुअली मैथ को वहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि मैथ एक्चुअल है क्या, मैथ एक सब्जेक्ट नहीं तो क्या है, जानेंगे वहाँ पर। चलिए तो फिर आप लोग का उम्मीद है कि हम लोग का जो भी रिप्लाई है वो सब मिल चुका होगा आपको। अगर फिर भी कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ में ऐसे एक सेशन में हम लोग बात करेंगे जिसमें आपका जो भी प्रश्न आएगा उस पर हम बात करेंगे।
चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।